नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी और बेसन के लड्डू। वैसे तो सभी बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़े से सभी का ही तरीका मैंने पहले भी बताया था कि अलग अलग होता है बनाने का। तो मतलब मुझे जो बेसन के लड्डू वैसे बनाए जाते हैं तो उसमें मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं रहता, तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है बनाने में। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको की प्रॉब्लम होती है बनाने में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सामान ले लिया है मैंने, यहाँ पर लिया है बेसन और सूजी। तो एक कटोरी मैं लूँगी सूजी और एक कटोरी लूँगी बेसन। तो जो सूजी मेरे पास है ये है थोड़ी सी मोटे वाली, और जो दाने दाने से वाली होती है ना वो। तो मैं इसको एक कटोरी में नाप के लेके मैं इसको करूँगी मिक्सी में ग्राइंड। तो एक कटोरी हो गई है ये सूजी, और सेम कटोरी से ही मैं एक कटोरी लूँगी बेसन। तो पहले मैं मिक्सी में इसको डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आगे की बताती हूँ आपको प्रोसेसिंग की क्या क्या करना है आगे आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें सूजी को करना है बारीक, तो इसीलिए मैं इसको कर रही हूँ ग्राइंड। और इसको बारीक करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में, और इसी बर्तन में इसके साथ हमें लेंगे एक कटोरी बेसन, यानी कि एक कटोरी सूजी और एक कटोरी बेसन। तो या आप खाली बेसन के बना सकते हैं कि 2 कटोरी आपने बेसन ले लिया, तो ऐसे खाली भी आप बना सकते हैं। तो मैं सूजी और बेसन मिक्स कर रही हूँ। तो इन दोनों को आपस में अच्छी तरीके से मिला के यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ घी। 2 से 3 चम्मच डाल लीजिए, या थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। और दोनों हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, और ये देख लीजिए कि हाथ से बांध के कि इसकी आटे की जो है मतलब वो बंध रहा है, हाथ में मुट्ठी सी बन रही है या नहीं। तो बस अब हमें यहाँ पर बनाना है इसका आटा। तो आटे के लिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिए, और पतला नहीं बनाना है, सख्त रखना है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब लूज छोड़िएगा आप, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ऐसे, क्योंकि जो सूजी और बेसन है वो ही दोनों फूलते हैं। तो जब तक आटा रख दिया है हमने बना के, तो जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास उन्हें मैं कूट लूँगी मामजिस्ते में। तो काजू बादाम और थोड़ा सा पिस्ता है मेरे पास, तो लीजिए हो गए हैं ये भी। और आटा देखिए आप 5-10 मिनट में ही कितना फूल गया है, बहुत ज़्यादा। तो अभी बस हमें इनको तलना है, इसकी बना के थोड़ी सी मट्ठी टाइप। तो इसीलिए मैंने रिफाइंड चढ़ा दिया है कढ़ाई में लेके गैस पर, और जब तक रिफाइंड गर्म होता है तो मैं इस आटे की बना लूँगी मट्ठी। तो देखिए आटा जब मैंने बनाया था तो बहुत सॉफ्ट था, लेकिन सूजी और बेसन दोनों ही फूल गए हैं, तो इसीलिए जो आटा है वो सख्त हो गया है। तो ये मट्ठी जो है ये आपको ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, क्योंकि अगर मोटी बनाएंगे आप ज़्यादा तो ये अंदर तक नहीं सिकेगी। तो लीजिए यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है और मट्ठी भी सारी बन गई है। और जो आँच है आपको यहाँ पर रखनी है मीडियम, हाई नहीं रखनी है और ना ही लो रखनी है। और जितने अच्छे तरीके से आप इनको सेकेंगे, मतलब यहाँ फ्राई करेंगे, तो जो लड्डू है वो उतने ही ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे, क्योंकि बेसन और सूजी दोनों को हमने पहले नहीं भूना है इसीलिए। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आ गया है इन पे, और ये बन गए हैं सारे। तो इन्हें करना है हमें ठंडा। तो जब तक ये होते हैं ठंडे, हम तब तक बना लेते हैं चाशनी। तो यहाँ चाशनी बनाने के लिए मैंने सेम कटोरी से 1 कटोरी चीनी ले ली है और आधा कटोरी लिया है पानी। तो मेजरमेंट आप याद रखेंगे तो आपके जो लड्डू है वो बिल्कुल अच्छे से बनेंगे। तो इसको चीनी को हमें घोल के अच्छी तरीके से पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। और जब पक जाए, यहाँ पर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा केसर, अच्छे कलर के लिए और खुशबू के लिए। आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए। तो जो चाशनी है वो आपको सिर्फ चिपचिपी सी रखनी है, जैसे शहद होता है ना चिपचिपा सा, कुछ ऐसी। तो लीजिए ये भी हो गई है ठंडी मट्ठी हमारी। तो इन सबको हम तोड़ लेंगे बारीक बारीक टुकड़ों में, क्योंकि इन्हें हमें करना है ग्राइंड। और ग्राइंड करने के लिए इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए आप, और मिक्सी में डालकर इनका हम बनाएंगे पाउडर। तो जो पाउडर बनेगा उससे हम फिर बनाएंगे लड्डू। तो देखिए यहाँ पर मैंने मिक्सी में ले लिया है जार में इनको मट्ठी को, और देखिए मतलब बिल्कुल हाथ लगाने से ही पता लगता है कि दरदरा हो गया है बिल्कुल, और दानेदार जो है लड्डू बनेंगे वो। तो लीजिए सारी मट्ठी मैंने पीस ली है, और इसमें जो मेरे पास ड्राई फ्रूट थे वो डाल दिए, थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दिया, आपके पास है तो डाल लीजिए। आप इसके अलावा इसमें किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितना मतलब पता लग रहा है ना हाथ से ही देखने से कि दानेदार है कितना।
तो अब यहाँ पर जो हमारे पास चाशनी है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। और यहाँ देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था, जो बेसन और सूजी है दोनों ही पानी, मतलब जो भी लिक्विड चीज़ है उसको बहुत अब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर ये जो चाशनी है, आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये ज़्यादा हो गई है, लेकिन नहीं, ज़्यादा नहीं है। आपको सारी चाशनी डाल के इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, क्योंकि जो चाशनी है वो मतलब जो मिक्सचर है बेसन और सूजी का, वो सारी चाशनी पी लेगा। और इसके बाद आप अपने हाथों को घी लगाकर लड्डू बनाने शुरू कर दीजिए। तो देखिए, लड्डू बन गए हैं गोल गोल हमारे। और बस इसी तरीके से हम बना लेंगे सारे। तो चाशनी का आप ध्यान रखिए, चाशनी आपको डालनी है सारी। ये मत सोचेगा कि वो लूज सी हो गई है, जो चिपचिपी सी हो जाती है, थोड़ी देर रख देंगे तो जो आटा, बेसन और सूजी है वो सारी चाशनी पी लेंगी। तो लीजिए, लड्डू हो गए हैं बनके तैयार हमारे, और एकदम दानेदार। खाएंगे तो मतलब पता लगेगा कि आप खा रहे हैं कोई चीज़ मुँह में, मतलब वो टेस्ट आएगा। लड्डू तो बन गए हैं, और यकीन मानिए ये लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार को आपको लगेगा कि शायद कुछ झमेला है, झंझट है, ऐसे कैसे होगा, ये होगा वो होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बनाने लगेंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि जो वो बनाते हैं ना दूसरे बेसन वाले जो लड्डू बनाते हैं सूजी वाले, तो उनमें ज़्यादा टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो मेजरमेंट है उसमें बहुत घपला होता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में। तो मेरा मेन मकसद यही था आज आपको ये बताने का, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं कई बार बहुत परेशान हो जाती हूँ चीज़ों को बनाने में, तो मेरा रहता है कि मतलब कोई इजी तरीका हो कि चीज़ बन भी जाए और मतलब टेस्ट वही रहे जो आता है। तो इन लड्डुओं में जो टेस्ट है वो वाकई में वही रहेगा जो बेसन के लड्डू का आता है, और एकदम से दानेदार से हैं, जो कुरकुरे से होते हैं ना दानेदार, वो। तो चलिए, लड्डू तो बन गए हैं, और बाकी ये देखिए कम किचन में फैलारा फैल गया है। तो मैं फटाफट से अब इसको समेट देती हूँ, और कृष्णा भी उठ गया है सो के। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ़। और जब आप कुछ मिठाई वगैरह बनाते हैं या कुछ अलग सी चीज़ बनाते हैं तो बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर बर्तन मांजकर मैं साथ के साथ धो के रख दूँगी। और मैं सोच रही थी कि जैसा थोड़ा सा मेरे पास टाइम है अभी शाम का खाना बनाने में, तो जो किचन है मैं उसको थोड़ा सा साफ़ कर दूँ। तो अक्सर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मतलब छोटे बच्चे हैं आपके साथ, फिर भी आपका किचन या घर इतना साफ़ सुथरा कैसे रहता है। तो उसका एक रीज़न ये है कि जैसा मैं, ये नहीं होता कि मुझे महीने में ही सफाई करनी है या 2 महीने में ही। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं थोड़ा थोड़ा सा हर रोज़ ही क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो इसीलिए जो किचन वगैरह है या घर है वो साफ़ सुथरे ही लगते हैं आपको हमेशा। और जैसे जो राशन वगैरह के डब्बे हैं, तो जब भी उनमें से कोई भी खाली होता है डब्बा, तो मैं उसको साथ के साथ धो के रख देती हूँ। ये नहीं है कि मैं वेट करती हूँ कि सारे डब्बे मैं एक साथ ही धोऊंगी या ऐसे। तो जो मेरे से हो सकता है टाइम के टाइम, तो मैं वो साफ़ सफाई करती हूँ। और यहाँ देखिए, आपको मेरा किचन थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा। और ये जो बर्तनों की रैक है ये भी मैंने नई ली है, क्योंकि जो पुरानी रैक थी वो बहुत बड़ी थी और खिड़की में वो लगी हुई थी। तो खिड़की से सारी जो डस्ट थी वो किचन के बर्तनों पे लगती थी। तो इसीलिए मैंने उसको हटाकर ये नई वाली रैक ली है। लेकिन अभी इसको लगाया नहीं है हमने, क्योंकि मुझे इसे लगाने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही है। तो मैंने गैस का चूल्हा जो है वो दूसरी साइड रखकर थोड़े दिन ट्राई किया था कि मैं रख के देखूं, लेकिन वहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे। तो इसीलिए मैंने फिर से इसकी जगह जो है वो चेंज कर दी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका किचन घर साफ़ सुथरा लगे, तो आप ये मत देखिए कि आपको पर्टिकुलर टाइम के बाद ही सफाई करनी है। जितना आपसे हो सकता है रोज़ रोज़ आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए। तो लीजिए, किचन हो गया है मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमक गया है। तो यही रीज़न है कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। हटो हटो। ओए 2 3 1 2 कृष्णा अच्छा, 1 मिनट, कृष्णा की आई कहाँ है? वहाँ दिखा दो उसको आई जब आई भी दिखा दो, शू कर दो तुम लोग ये सब की तरफ। अच्छा 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 अच्छा, कृष्णा का सिर कहाँ? सिर कहाँ कृष्णा का? कृष्णा की ढोलक कहाँ है? अच्छा, ढोलक दिखाओ मुझे। ढोलक ढोलक ये
कर लूँ, आप इसके साथ खेलिए। इसके बाद कृष्णा के बाल कहाँ हैं? आज तक तो ये देखिए बच्चों ने घर में क्या आतंक मचाया हुआ है। पॉपकॉर्न लिए थे इन्होंने, तो कृष्णा ने सारे पॉपकॉर्न जो है वो फर्श पे ही गिरा रखे हैं। तो बस मैं यहाँ पर कर दूँगी साफ़ सफाई, और उसके बाद मैंने शाम की चाय वगैरह पी, और फिर उसके बाद मैंने बनाया रात का खाना। तो रात के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा रात का मैंने खाना बनाया था, लेकिन खाया नहीं गया क्योंकि कृष्णा के डैडी थोड़ा लेट आते हैं, तो जब वो आते हैं खाना हम तभी खाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं रोज़ साफ़ सफाई करती रहती हूँ, तो मेरा घर जो है वो मतलब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती घर को साफ़ रखने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा करती रहती हूँ, तो इसीलिए जो घर है वो मेंटेन रहता है मेरा, और काम भी जो है वो पर्टिकुलर अपने टाइम पर हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से ये झाड़ू वगैरह लगा के, थोड़े से जो कपड़े हैं वो तय वगैरह लगा के कपड़े धर रख दिए थे मैंने अलमारी में, और उसके बाद बस फिर मैंने खाना बनाया था खाना। और बस जो लड्डू वगैरह है वो अभी कृष्णा के डैडी आएंगे तो वो टेस्ट करेंगे, वो नहीं आए थे, तो बस फिर जब वो आए तो मैंने उनको टेस्ट कराया, क्योंकि जब तक वो टेस्ट नहीं कर लेते तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, मुझे नहीं पता लगता कि कोई चीज़ कैसी बनी है। तो बस आज का जो रूटीन था मतलब थोड़ा सा व्यस्त ही था। तो ये आ गए हैं बुटीक से, और खाना वगैरह तो अभी नहीं खाया है, तो पर मैंने सोचा कि चलिए पहले मैंने जो बनाया है वो मैं इन्हें खिला दूं, क्योंकि जब तक कि इन्हें मैं नहीं खिलाती तो मेरी जो है वो संतुष्टि नहीं होती। तो खाइए लड्डू। क्यों रहे हैं? 19 लड्डू बनाए सारे पूरे परिवार के लिए। 19 नहीं बनाए, बच्चों ने भी खा लिए, सब ने खा लिए। उधर से जीजा जी आए थे, उन्हें भी दिया, खा ही रहे। जब से 19 नहीं थे, कम से कम 20-25 तो होंगे। और कल से आप बता रखी लड्डू बनाने ये ला दो वो ला दो। कुछ नहीं मंगाया वरना आपसे। कहाँ है इनमें बादाम छुआरे कहाँ है? अंदर है, अगर कहीं बाहर निकल के दिखेंगे आपको। देखो बादाम, ये काजू नहीं है। नहीं आप खा लो, पहले आप खाओ। कमाल होगी अगर झूठ बोल ले तो आप। नहीं अच्छे बने। मेहनत मतलब कामयाब होगी। तो लड्डू तो हमारे बन गए बहुत अच्छे, और इन्हें भी आ गए पसंद, तो आप भी इन्हें ट्राई करिए। और जब मन करता है तो फिर बनाने भी चाहिए। मैं सोच तो रही थी कई दिन से, पर ये तो बनाते हैं तो खत्म हो जाए, फिर कोई बात नहीं, जब तक हाथ में हुनर है तब तक काम चलता रहेगा। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय कर दो। बाय करो कृष्णू। बाय करो।